माया और उसके प्रकार। सभी का मूल उपादान कारण प्रभु है। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आभासित होता है। माया की दो शक्तियां, आवरण शक्ति। माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपाए रहती है। विक्षेप शक्ति। माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का भास कराती है, ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा यह सिद्धांत समझाया गया है। जो नहीं है वह भूल से दिखता है और जो है वह दिखता नहीं है। आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप की विस्मृति स्वप्न ही है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष दो दिखाई देता है। तात्विक दृष्टि से देखे तो स्वप्न का साक्षी और प्रमाता एक ही है। वह जब जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में सेज पर ही सोया हुआ हूँ। स्वप्न का पुरुष भिन्न है। जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेकत्व का भास होता है। माया जीवन से लगी हुई है। यह माया जीवन से कब लगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। माया का अर्थ है अज्ञान। ज्ञान कब से शुरू हुआ यह जानने की क्या जरूरत है। माया जीव से कब से लगी है उसका विचार न करो। उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ यह कहा नहीं जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। कपड़ों पर दाग लग जाए तो वह कैसे लगा, किस जगह लगा, कौन सी स्याही होगी आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना ही हितकर है। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना अच्छा है। माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसी होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर लें। वे दोनों गोमती तट पर आए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई, वे उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आए। वहां एक हथनी ने उन्हें गले में फूलमाला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए वही राजा है, इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए हैं। सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि वह रानी सुंदरी और सुशीला थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है वहाँ आप भी भेजे जाएं। पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना ही रोना रोने लगे। हाय, अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पे नहीं लग सकता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग न जाए। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे ये परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तो तट पर खड़े हुए पीतांबर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। सुदामा ने कहा कि वह सब क्या चल रहा था, यह सब क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा, यही है मेरी माया। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। माँ निषेधात्मक है और या हकारात्मक है। इस प्रकार जो न हो उसे दिखाए वह माया है। माया के 3 प्रकार हैं, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जनमोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया जीव से लगी हुई है, यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उलट दो और तब होगा कीर्तन।
कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिलता है, इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है, उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्त पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते तरन्तीते। मुझे जो भजते हैं वे इस दुस्तर माया अथवा संसार को पार कर जाते हैं। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा न करो। ब्रह्मा जी ने नारद को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिनकी दासी है, ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्ति बढ़े, उस तरह से सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने यह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 1000 श्लोकों का भागवत शास्त्र रचा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। द्वितीय स्कंद समाप्त। तृतीय स्कंद प्रारंभ। हरे कृष्ण।